तो हर घर में चाय 2 टाइम तो रोज़ाना बनती है, मगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं मेरी तरह, तो 3 से 4 मर्तबा चाय बनाना तो मस्ट है। मगर हर बार चाय परफेक्ट तैयार नहीं होती, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा हो जाती है और कभी मीठा। तो आज बनाएंगे मज़ेदार सी परफेक्ट चाय मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज बना रहे हैं मज़ेदार सी कड़क चाय, वो भी होटल जैसी, जिसे पीते ही आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी कड़क चाय बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी कड़क चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय की पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2.5 चम्मच के बराबर चीनी। चीनी को मैं पतीले में अच्छी तरह से फैला दूंगी और चीनी को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो आप लोगों ने उसको चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और चीनी को हम लोगों ने कैरामलाइज कर लेना है। आप लोगों ने चीनी का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो हमारी चाय का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे ही इसका गोल्डन कलर हो आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी हमारी अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो चुकी है और अब मैं इसमें हाफ कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। जैसे ही मैं पानी शामिल करूँगी चीनी नीचे बैठ जाएगी, यानी जम जाएगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा चीनी अच्छी तरह से दोबारा मेल्ट हो जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और चीनी भी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। और कड़क चाय तैयार करने के लिए मैं इसमें कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करी हूँ और खड़े मसालों में यहाँ पर है मेरे पास खुशबूदार से मसाले, हाफ टेबल स्पून सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 दाने लौंग के और 4 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल करी हूँ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं पानी में अच्छी तरह से बॉयल आने दूँगी और जब इन मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसमें पत्ती शामिल कर देनी है। मैं यहाँ पर वाइटल पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सी भी पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें पत्ती शामिल करूँगी और पानी में मैं दोबारा अच्छी तरह से बॉयल आने दूँगी ताकि पत्ती का कलर अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। दूध मैं इसमें 2 कप के बराबर शामिल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर भैंस का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट है। आप गाय का दूध या फिर डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए पानी में मैंने दूध शामिल कर दिया है और चाय में अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा बॉयल आ चुके हैं और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। क्रीमी चाय बनाने के लिए आप लोगों ने चाय को अच्छी तरह से तैयार करना है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने चाय को तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से मज़ेदार सी और क्रीमी चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे भी सर्दियों में चाय पीना किसे पसंद नहीं। 2 से 3 मरतबा तो लाजमी हर घर में चाय तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह से चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और इसको मैंने एक बड़े मग में अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इनको कप्स में डाल रही हूँ। यकीन करें ये मज़ेदार चाय इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसको फ़ौरन से ही बनाना चाहेंगे और इसका टेस्ट तो लाजवाब है। ये वायरल टी आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।